हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सरल फार्मा ट्यूटोरियल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यूनिट 5 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने जा रही हूँ, जिसको बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस पे बनाने को। तो वो क्या है, हमारा कंडक्टोमेट्री। तो 21 से एग्ज़ाम है, तो इसके पहले आप लोग, मैं जितना हो पाएगा उतना अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो कंडक्टोमेट्री होता क्या है? कंडक्टो मतलब होता है कंडक्शन, और यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है कंडक्शन, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो कंडक्टोमेट्री होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ अ कंडक्टोमीटर। यानी जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन, यानी हमारे पास मान लो, देखो समझाते हैं। देखो हमारे पास क्या है, मान लो एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे नॉर्मली। और इलेक्ट्रोड जो होता है वो किसको, हम लोग उसको किसी बैटरी सोर्स से जोड़ देंगे, ठीक है। अब वो बैटरी सोर्स क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएगा। तो जो हमारे और एक चीज़ जानो, देखो एक होता है हमारा कैटायन, एक होता है हमारा एनायन, ठीक है। तो जो कैटायन होता है उसको क्या, वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और जो हमारा एनायन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो कैथोड जो होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी कैथोड होती है, एक हमारी क्या होती है, एनोड होती है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा नॉर्मली, वो क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन होंगे वो किधर की ओर मूव करेंगे, एनोड की ओर। क्योंकि एनोड क्या होता है हमारा, नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो ये क्या करेगा, एनोड की ओर जाएगा जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा, जो कि क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव होता है, ठीक है। कैथोड नेगेटिव होता है। तो देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो कैटायन तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, लेकिन हमें नॉर्मल ऐसा समझ लेते हैं कि कैथोड जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं होता। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, तभी वो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है। इसका नाम कैथोड क्यों पड़ा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड जो कैटायन को अट्रैक्ट करती है उन्हें क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और वो इलेक्ट्रोड जो एनायन को अट्रैक्ट करती है उन्हें एनोड कहेंगे। अब एनायन को अट्रैक्ट कर रही है यानी वो नेगेटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट कर रही है, यानी वो पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो सिंपल, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो मान लो कंसंट्रेशन हमारी पॉजिटिव वाले की ज़्यादा है, यानी कैटायन की ज़्यादा है, तो वो किधर, कैथोड की ओर ज़्यादा मूव करेगा। तो मान लो ये हमारा कैथोड है, ठीक है। तो वो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो हमारा कैथोड की ओर ज़्यादा मूव करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो होती है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयन की, वो भी क्या होती है, डिपेंड करती है किस चीज़ पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। लास्ट हमारा क्या, मोबिलिटी ऑफ आयन, यानी कौन सा आयन कितना ज़्यादा मूवेबल है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर हो जाते हैं हमारे किस चीज़ के, कंडक्टिविटी के। ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस होता क्या है, ये तो देखो कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, तो मैं मतलब कहूँगी कि प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। कंडक्टेंस होता क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो देखो क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है जब उसका फ्लो हो रहा है, यानी कोई भी जो करंट हम लोग कर रहे हैं जब उसका फ्लो हो रहा है, कहाँ पे फ्लो हो रहा है, थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन, आयन जब माइग्रेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसकी वजह से। तो देखो क्या होगा, बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, देखो हम लोग क्या, मैंने बताया था ना यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है कि हम एक बीकर लिए हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनका पोटेंशियल अलग है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाला। अब हम लोग यहाँ से जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जो आयन्स है उनमें क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। तो इनकी वजह से कुछ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ आयन्स का फ्लो हो रहा है। तो यही जो फ्लो हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। समझ आया। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। यानी हम जो 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसमें जब हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से आयंस की माइग्रेशन हो रहा है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेशन मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है, वो जा रहा है, उसी क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। तो मैं इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं 2 प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड को। तो वही बात है कि हम एक बीकर लिए, उसमें 2 प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड डाल दिए बिटवीन आयंस, इलेक्ट्रोड बिटवीन आयन, एंड अप्लाई सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें मतलब उसको स्विच ऑन करके क्या कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब देखो उनका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल भी डिफरेंस है। तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव टूवर्ड द कैथोड, जो कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है कैथोड। तो जो पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन होते हैं वो कैथोड की ओर मूव करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज वाले यानी एनायन होते हैं वो किधर मूव करेंगे, एनोड की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसकी डेफिनेशन, कंडक्टेंस की। तो आगे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे, मतलब स्पेसिफिक जो भी कंडक्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है। तो अब हम आगे क्या करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे अब जब कंडक्टेंस की डेफिनेशन हो गई तो बताने जा रहे हैं कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाई जी। कैपिटल जी जो होता है उससे हम लोग कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस आर। जो कंडक्टेंस होता है क्या होता है हमारा, जस्ट अपोजिट होता है किसका, रेजिस्टेंस के। तो जी इज इक्वल टू 1/r। हम लोग यहाँ से इसका जो इक्वेशन है वो लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो ये जो थी ओम इन्वर्स होती है या फिर इसी को क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ये कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये हो गया क्या, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। नाउ आई विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस विच विल कम इन योर 2 मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, तो देखो हमें पता है कि जो कंडक्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ कंडक्टर। यानी जो हमारा कंडक्टर है उसका जो लेंथ है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन ए। तो ये होगी हमारी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, ये हम लोग एप्सिलॉन इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो ये जो होता है इज इक्वल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर लेंथ, अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर देखेंगे तो 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वी नो दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कि जब हम जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है अगर इसका रेसिप्रोकल यानी इसका जस्ट उल्टा ले लें तो उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, कापा से डिनोट करते हैं। एंड कापा इज इक्वल टू 1/रो हो जाएगा, ठीक है। तो कापा इज इक्वल टू 1/रो। तो कापा इज इक्वल टू 1 फिर क्या हो जाएगा, देखो रो की क्या होती है, रो इज इक्वल टू 1/L इंटू आर होती है। कहाँ से आया ये रो, देखो यहाँ पे रो था, तो अगर जब हम इस रो को इधर ले जाएंगे, इस आर को इधर लाएंगे तो क्या 1/A/L इंटू आर हो जाएगा। देखो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि इसको समझा देती हूँ। देखो क्या है हमारा, हमें ऊपर पता था कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L/A होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारा, कापा है, कापा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/रो। तो अब हम जब निकालेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें रो चाहिए ना, तो A/L इंटू आर हो जाएगा। ये देखो ये आर हमारा इधर आ जाएगा और ये ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि कापा इज इक्वल टू 1/A/L इंटू आर। तो अब हम जब इसको ऊपर लेंगे तो K इज इक्वल टू L/A इंटू 1/R हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू L/A और 1/R जो होता है इसी को क्या कहते हैं, देखो कैपिटल जी कहते हैं। 1/R का कोई कैपिटल जी कहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखो इसमें कभी कभी 3 चीज़ें हैं कि इसकी यूनिट बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, कि नॉर्मली बोल देगा कि यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो देखो L/A इंटू जी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है, मीटर का इन्वर्स हो जाएगा। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सीमेन पर मीटर स्क्वायर अपॉन पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हो जाएगी किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है उसकी यूनिट। और मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या इंस्ट्रूमेंटेशन जो है कंडक्टोमेट्री का, वो कि क्या क्या कंडक्टोमीटर क्या होता है, कंडक्टोमेट्री सेल क्या होती है, और इन सब को डिफाइन करूँगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंडक्टोमीटर के कुछ कर्व्स हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है। तो उस 4 कर्व है मैं उसको डिफाइन करूँगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बाकी अच्छे से पढ़िए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो मैंने कंडक्टोमीटर क्या होता है और कंडक्टेंस क्या होता है इसको एक्सप्लेन कर दिया। उसका इंट्रोडक्शन आप फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब मैं बताने जा रही हूँ क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है, ये 5 मार्क्स में। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है क्या। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से बताऊँगी, 5 मिनट में ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो और सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूज़िक मतलब बैकग्राउंड आवाज़ें आ रही हैं तो उसको इग्नोर करिएगा। एक्चुअली यहाँ पे मेरा मतलब स्नाइपर में अभी क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स डे चल रहा है, तो 6-7 दिन का है, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, तो उसको ऐसे इग्नोर करिएगा। तो बात करते हैं क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो
देखो इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ नहीं है। सबसे पहले ये क्या है, हमारी एक कंडक्टिविटी मीटर है। ये हमारा क्या है, हमारा ये देखो ये क्या है, हमारा वेसल्स है, ये हमारा ब्यूरेट लगा हुआ है। तो अब एक चीज़ की बात करते हैं। देखो ये हमारा क्या है, कंडक्टिविटी मीटर है। अब कंडक्टिविटी मीटर में क्या है, तीन चीज़ें, एक डिजिटल डिस्प्ले है, एक कैलिब्रेटर है, और एक क्या है, पावर स्विच है। पावर स्विच क्या है, देखो कंडक्टिविटी मीटर मतलब क्या है कि वो मीटर जहाँ से हम लोग कंडक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्विच ऑफ करेंगे ऑन करेंगे तो वो उस पर डिपेंड करता है। कैलिब्रेटर का मतलब क्या होता है, वो कैलिब्रेट करता है कि जैसे मान लो हमें कैलिब्रेट मतलब क्या होता है, हमें कोई भी ज़ीरो पे चीज़ें चाहिए होती हैं तो हम उसको बार बार क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, फिर ज़ीरो करेंगे, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैलिब्रेटर का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ को अच्छे से स्टार्ट करने के लिए हम लोग उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, ठीक है, जिससे हमारा जो रीडिंग है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा डिजिटल डिस्प्ले, यानी उस पर क्या होगा, डिस्प्ले पे हमें पता चलेगा कि कितनी हमारी कंडक्टेंस प्रोवाइड हो रही है, कितना कितना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कंडक्टिविटी मीटर। तो और ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे क्या है ना, तो इसमें अब देखो क्या क्या है, ये हमारा क्या है, ब्यूरेट है। ये क्या है, हमारी कंडक्टिविटी सेल है। अब देखो कंडक्टिविटी सेल है क्या, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये क्या है, हमारी कंडक्टिविटी सेल है। ये हमारा क्या है, टाइट्रेंट है, जो कि ब्यूरेट में देखो दो चीज़ होती है, और फिर इसको क्लियर करते हैं कि एक तो हमारा क्या होता है, टाइट्रेंट होता है, और एक क्या होता है, हमारा टाइट्रेट होता है। एक मिनट में पेपर निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, देखो एक होता है हमारा क्या, टाइट्रेंट होता है, एक होता है हमारा टाइट्रेंट, और एक क्या होता है, हमारा टाइट्रेंट, ठीक है। ये दो चीज़ होती है, एक होता है टाइट्रेंट होता है, एक हमारा क्या होता है, टाइट्रेंट होता है। अब देखो टाइट्रेंट मतलब क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जो कि क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, और जो कहाँ होता है, हमेशा ब्यूरेट में होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जिसकी हमें हर चीज़ पता होती है, यानी उसका कंडक्टेंस कितना होगा, वो कौन से रिएक्शन करेगा, तो मतलब उसकी हर वैल्यू हमें पता होती है, वो स्टैंडर्ड होते हैं। उससे हम कंपेयर करते हैं किसी भी कंट्रोल का, यानी प्राइमरी जो रेफरेंस होता है उसका रेफरेंस जो होता है वो टाइट्रेंट होता है, और जो भी हमारा रेफरेंस होता है वो हमेशा कहाँ होता है, फ्लास्क में होता है। कहाँ होता है, फ्लास्क में होता है। तो वो क्या होता है, रेफरेंस सॉल्यूशन होता है, यानी हमें एनालाइट इसी को बोलते हैं, या फिर एनालाइट सॉल्यूशन होता है। इसकी हमको क्या होती है, निकालनी पड़ती है, वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टाइट्रेंट और टाइट्रेंट क्लियर होगा। एनालिसिस पढ़ने के लिए दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये टाइट्रेंट और टाइट्रेट आपको क्लियर होगा। तो हमारे क्या, मैंने क्या बताया, टाइट्रेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा एनालाइट होता है, जो कि हमेशा हमेशा क्या होता है, वेसल्स में होता है। और जो टाइट्रेंट होता है ये क्या होता है, हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जो हमेशा क्या होता है, हमारे ब्यूरेट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, एनोड है, यानी एनोड मतलब क्या था, जो अटैच करता है किसको, नेगेटिव आयन को, वो एनोड होता है। और कैथोड मतलब होता है जो अटैच करता है पॉजिटिव आयन को, वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो ये एनोड है जो पिंक कलर का है, और जो पर्पल कलर का है वो क्या है, कैथोड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, मैग्नेटिक स्टेरर। अब देखो स्टेरर क्या होता है, मैग्नेटिक स्टेरर, यानी ये क्या होता है, चुंबक स्टेरर होता है। चुंबक का स्टेरर मतलब ये क्या होता है कि देखो अब हमारा इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि मिक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं अच्छे से। तो इसको मिक्स करने के लिए हमेशा क्या है कि स्टीरर होता है। तो ऐसे 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 वो क्या करता है, स्टीर होता रहता है अपनी जगह पर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो भी सोल्यूशन होता है वो हमारा मिल जाता है। तो अब मैं इसके पार्ट्स की बात कर लेती हूँ। तो देखो कंडक्टोमीटर जो होता है उसमें क्या क्या होता है। एक तो हमारा क्या होता है, करंट सोर्स होता है। ऑब्वियसली कोई करंट सोर्स चाहिएगा ही करंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज़ फॉर सप्लाइंग द अल्टरनेटिव करंट सोर्स। तो जो कि होता है या हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट सोर्स जो होता है वो यूज़ करते हैं किस लिए, सप्लाइंग करने के लिए अल्टरनेटिव करंट को एज अ सोर्स। नेक्स्ट हमारा क्या, कंडक्टोमीटर है। अब कंडक्टोमीटर जो होता है इसमें तीन चीज़ मैं बताई थी। यहाँ पे देखो ये क्या था, हमारा कंडक्टोमीटर था। तो इसमें तीन चीज़ें मैंने बताई थी, डिजिटल डिस्प्ले, कैलिब्रेटर और पावर स्विच। डिस्प्ले जो होता है इस पर हमें रीडिंग पता चलेगी कि कौन सा क्या मतलब सही है। कैलिब्रेटर जो होता है इसमें हमें क्या पता चलेगा, कैलिब्रेट करेंगे कि रीडिंग आने के पहले ये कैलिब्रेटर यूज़ करते हैं, कैलिब्रेट करेंगे फॉर बेटर रीडिंग। और फिर पावर स्विच जो होता है इससे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कंडक्टिविटी मीटर है इसको ऑन और ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। मैं आगे बात करती हूँ फिर, है ना। तो फिर अब क्या है, कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल जो कि इधर की ओर थी वो कंडक्टिविटी सेल थी। तो वो किस चीज़ की बनी होती है, पायरेक्स या क्वार्टेज। क्वार्टेज और पायरेक्स जो होता है एक क्या होता है, हमारा मटेरियल होता है उसकी बनी होती है। फील्ड विथ टू इलेक्ट्रोड, उसको क्या होता है, फिट किया जाता है दो इलेक्ट्रोड से। एक तो हमारी कैथोड होगी, एक एनोड होगी। कैथोड जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, एनोड जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज वाली होती है। एनोड जो होती है पॉजिटिव चार्ज वाली, क्योंकि वो क्या करती है, नेगेटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करती है, इसलिए उसको एनोड कहते हैं। तो ऑब्वियसली वो क्या कौन सी कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज की होंगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है।
ठीक। अब देखो बात करते हैं इलेक्ट्रोड की, क्योंकि हमें पता है 2 इलेक्ट्रोड ऐसे ऐड करते हैं तो मेड ऑफ द प्लेटिनम। जो दोनों इलेक्ट्रोड होती है किसकी बनी होती है? प्लेटिनम की बनी होती है। जो एरिया होता है इलेक्ट्रोड का वो कितना होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखो जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है तो इसका जो एरिया होगा ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया जो होगा वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और जो इसकी लेंथ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, यानी एक इलेक्ट्रोड और 2 इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज़? इसका इलेक्ट्रोड का एरिया हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड आर कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक बाई 5% क्लोरोप्लेटिनिक एसिड एंड लेड एसिटेट। यानी जो हमारी इलेक्ट्रोड है, मैंने उसको कहा ना कि कोट किया जाता है प्लेटिनम से, तो जो प्लेटिनम ब्लैक होता है उसका यूज़ किया जाता है, जिसमें 5% क्या होती है? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड होता है, और दूसरा क्या होता है? लेड एसिटेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे ही लिखना है पेपर में, कुछ नहीं, बस ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है। बाकी और हम लोग जो कोटिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? सिंपल, तो पोलराइजेशन जो है वो अवॉइड करने के लिए, और इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा वो कवर करेगा जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसको। तो अवॉइड द पोलराइजेशन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो अब बात कर लेते हैं किसकी? एप्लीकेशन की। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ फिर से। ये हमारी क्या है? कंडक्टिविटी सेल है। अब यहाँ से क्या है? हमारा इलेक्ट्रोड जो है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी एक क्या है? एनोड, और एक क्या है? हमारा कैथोड, वो अटैच है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। यानी अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? NH4OH जो है हम वो डाल रहे हैं, जो कि क्या है? वीक बेस है। और हमारा क्या है इसमें? जो हमारा वेसल्स है, यानी जो कि हमारा ये बीकर है, इसमें क्या है? हमारा वीक एसिड CH3COH है। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है वीक एसिड या वीक बेस जब भी रिएक्शन करते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो देखो अब एक चीज़ और जानो कि हम क्यों वीक एसिड और वीक बेस मोस्टली लेते हैं। क्योंकि आपको, अगर आप लोग को पता होगा तो जो हमारी ड्रग्स होती हैं, जो भी कोई ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं? मोस्टली या तो वीक एसिड होती हैं या तो वीक बेस होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होती, नहीं तो उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। तो जो वीक एसिड होते हैं वो हमारे स्टमक में बेटर एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारे वीक बेस होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में बेटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए क्या होती है? कोई भी ड्रग जो होती है वो या तो वीक एसिड होती है या वीक बेस होती है। तो ये दोनों जब आपस में आते हैं तो क्या यहाँ पे क्या हो जाता है? सॉल्ट बन जाता है। अब सॉल्ट जो है उसमें क्या होंगे? कोई पॉजिटिव आयन होगा, कुछ नेगेटिव आयन होगा, यानी कुछ कैटायन होंगे, कुछ एनायन होंगे। क्या होता है? सॉल्ट बनता है। अब सॉल्ट जो होता है उसमें पॉजिटिव भी चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो एनोड की ओर सारे चले जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले कंसंट्रेशन के होंगे वो क्या होंगे? कैथोड की ओर चले जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है? एनोड हो जाता है, ये कैथोड हो जाता है। और एक मैग्नेटिक स्टेटर तो नॉर्मली होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं बात करूँगी किसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन की। तो आपको ऐसे ही लिखना है, बहुत कुछ नहीं, इजी लैंग्वेज में पॉइंट करके लिखना है। तो ये कंडक्टिविटी सेल जो है उससे ही हमारी क्या होती है? ये इलेक्ट्रोड जो आते हैं वो आते रहते हैं हमारे वेसल्स में। ठीक है, तो अब इसके एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। अच्छा, तो एप्लीकेशन के पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही थी आपको कि टाइट्रेशन कर्व क्या होता है। तो देखो टाइट्रेशन कर्व का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कुछ एसिड है, बेस है। तो देखो अब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 4 चीज़ होती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का, एक वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस का, और एक वीक एसिड और वीक बेस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्ट्रॉन्ग एसिड और वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? हमारा HCl होता है, सबको पता है एग्जाम्पल इसका। और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो क्या होता है? NaOH होता है। तो देखो जो NaOH है वो हमारा क्या है? ब्यूरेट में है, और जो HCl है वो हमारा क्या है? वेसल्स में। यानी HCl जो है वो हमारा एनालाइट है, और जो NaOH वो क्या है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो क्योंकि स्टैंडर्ड यानी हम लोग इसको जितना मन करे उतना यूज़ करते हैं, और HCl जो होता है वो हमारा एक पता हुए अमाउंट में क्या है? हमारे ब्यूरेट वेसल्स में प्रेजेंट है, यानी बीकर में है। तो जब हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनेगा, दैट इज NaCl और वाटर। तो अब इसे कर्व की बात करते हैं। देखो ये होता है कंडक्टेंस यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो अब देखो क्या हो रहा है, जब हम लोग HCl स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, मतलब हमारे वेसल्स में HCl है, तो हमारा ग्राफ जो होता है, पहले तो H जो हाइड्रोजन जो होता है उसका जो कंडक्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 112 to 3 के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो यानी देखो HCl जो है हाइड्रोजन, उसका कंडक्टेंस हमारा ज़्यादा है, तो इसीलिए वो हमारा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो लेकिन वो क्या है, जैसे जैसे हम NaOH डालते जा रहे हैं वो क्या होता जा रहा है, उसका कर्व जो है वो नीचे आता जा रहा है। यानी ये जो है वो H+ के लिए है और ये OH- के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो इस ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ऑल HCl इज इक्वल टू NaCl, यानी जितने भी HCl थे वो NaCl में कन्वर्ट हो गया है, वो क्या होता है? इक्विवेलेंट या इंड पॉइंट होता है।
ठीक है, यानी एंड पॉइंट होता है यहाँ पे। फिर अब क्या होता है, देखो हम लोग फिर एक्स्ट्रा NaOH ऐड करते जाते हैं तो हमारा OH की कंसंट्रेशन जो है वो बीकर में बढ़ती जाएगी। तो जो OH की कंसंट्रेशन बीकर में बढ़ती जाएगी एक्स्ट्रा NaOH डालने की वजह से, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ऊपर की हो जाता जाएगा फिर, क्योंकि OH जो होता है उसका कंडक्टेंस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन से ज़्यादा होता है OH का कंसंट्रेशन, तो हमारा जो कर्व होगा वो ऐसे 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 ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या होता है, हमारा HCl होता है, और जो वीक बेस होगा वो क्या होगा, हमारा NH4OH होगा। तो जब HCl यानी NH4OH जो क्या कर लेगा, सॉल्ट बना लेगा बाई द रिएक्ट विद HCl, तो NH4Cl बन जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ NaOH है, इधर कंडक्टेंस है। तो अब क्या होगा, ये हमारा क्या है, हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका कंडक्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, तो ये हमारा क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ये हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, तो ये HCl यानी हाइड्रोजन का हो गया, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि अब देखो फिर क्या होगा, जितने भी HCl हैं वो NH4Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, एंड पॉइंट कहेंगे। अब क्योंकि जो हमारा यहाँ पे क्या है, वीक बेस लिए हम लोग, वहाँ तो स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे तो हमारा बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वीक बेस लिए हैं, तो हमारा जो कंडक्टेंस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा पर मतलब इक्विवेलेंट रहेगा, ऐसे बराबर में रहेगा। तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, इसकी बात करेंगे वीक एसिड वर्सेस वीक स्ट्रॉन्ग बेस की। तो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक एसिड यानी हमारा CH3COH वीक एसिड हो गया, और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो जब रिएक्ट करेगा तो CH3CONa बनाएगा और H2O बनाएगा। तो देखो सबसे पहले H+ जो होता है इसका H+, उसकी वजह से थोड़ा सा ग्राफ जो होता है थोड़ा सा नीचे है, देखो इन सब के कंपेरिजन में थोड़ा नीचे है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा जो OH की वजह से, OH- की वजह से जो हमारा कर्व होगा वो कैसे होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होगा और ये हमारा ऊपर की ओर जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट पॉइंट फिर से होता है। तो ये क्या हो गया, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ की, देखो, और फिर वीक एसिड वर्सेस वीक बेस की। दोनों ही वीक हैं तो हमें जो ग्राफ होगा वो बहुत ही लो मिलेगा। तो CH3COH जो है हमारे वीक एसिड है, NH4OH जो है वीक बेस है, तो क्या होगा, CH3CONH4 बनाएगा और H2O बनाएगा। फिर ये कंडक्टेंस होगा, ये वॉल्यूम ऑफ NaOH हो गया। तो ये कैसा बनेगा, देखो ये ऐसे आएगा थोड़ा सा H+ की वजह से ऐसे आकर के, लेकिन फिर क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी जनरेट हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो कॉमन आयन देखो, इसमें भी हमारा NH4 है, इधर भी हमारा NH4 होता है, तो कॉमन आयन वजह से क्या होता है, जो मेन कर्व होता है वो कंप्लीट घट जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट ऐसे क्या होता है, कांस्टेंट दिखने लगता है ये पॉइंट। तो ये हो गया किसका, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का। तो देखो कुछ भी नहीं है इसमें, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा ग्राफ पहले जो इंडो पॉइंट होगा उसमें लो हो जाता है, और फिर वीक बेस की वजह से क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस है तो वीक बेस की वजह से जो हमारा लास्ट में होता है वो घट जाता है। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड की वजह से पहले कम रहता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमारा ग्राफ फिर से बढ़ जाता है। और वीक एसिड वर्सेस वीक बेस है तो हमारा नॉर्मली ग्राफ जो रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। तो इसको आप अलग कलर से दिखा दीजिएगा, इसको अलग कलर से दिखा दीजिएगा। यहाँ मैंने पिंक दिखाया है और इसको किससे दिखाया है, ब्लू से दिखाया है। तो बात करते हैं किसकी, इसके एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन देखो क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब क्या, इसका हम जो कंडक्टोमेट्री है उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले क्या, हमारा सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर, जिसे ओसिनोग्राफी कहते हैं, यानी जो सैलिनिटी यानी कितना % सेलाइन है, हमारा जो सी वाटर है उसमें कितना ज़्यादा सॉल्ट है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैलिनिटी चेक करते हैं बाय यूज़ ऑफ द कंडक्टोमेट्री। ठीक है, कि हमारा जो सी वाटर है उसमें कितना सेलाइन है। एल्किनिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, यानी हमारा जो फ्रेश वाटर है उसमें वो कितना ज़्यादा बेसिक है, उसको चेक करने के लिए। चेक वाटर पोल्यूशन इन रिवर एंड लेक, यानी जो लेक होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, रिवर जो होती हैं, नदियाँ, वहाँ पे वाटर का पॉल्यूशन जो है वो चेक करने के लिए। नेक्स्ट, टू चेक द ड्यूटेरियम कंसनट्रेशन, आयन कंसनट्रेशन, यानी जो भी हमारा कोई भी कंपाउंड है, कुछ भी है सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें ड्यूटेरियम जो होता है 1H1 1S2 1S3 होता है ना, तो उसमें जो ड्यूटेरियम 1S2 होता है उसका आयन कंसनट्रेशन कितना है, इसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है ट्रेसिंग एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स होती है उनको ट्रेस करने के काम आती है। एस्टिमेट ऐश कंटेंट इन शुगर जूस, यानी जो हमारा गन्ने का जूस होता है उसमें कितना % ऐश कंटेंट होता है, ऐश मतलब राख होती है, तो कितना % हमारा ऐश कंटेंट होता है। टू डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ वाटर, ये वही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट लाइक AgCl BeS4 कैन बी डिटेक्टेड, यानी जो स्प्रिंगली मतलब क्या होता है, हल्के हल्के जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, किसमें मतलब कहीं पे भी सॉल्युबिलिटी उनकी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टोमेट्री का यूज़ करते हैं।
नाइन्थ हमारा क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड, यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड है कितना है एटमॉस्फेयर में, उसको चेक करने के लिए भी हम लोग कंडक्टोमेट्री का यूज़ करते हैं। और एस्टिमेशन ऑफ द वेनिलीन इन वेनिला फ्लेवर, यानी वेनिलीन जो होता है कंपाउंड होता है, या आप जब फार्माकोग्नोसी पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा कि एस्टिमेशन ऑफ द वेनिलीन एक कंपाउंड होता है। तो वेनिला फ्लेवर, जैसे आपकी आइसक्रीम होती है वेनिला फ्लेवर, टॉफ़ी होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, जूस होते हैं, ठीक है, तो वेनिला फ्लेवर जो होते हैं उसमें कितना परसेंट आपका वेनिलीन है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग कंडक्टोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अब देखते हैं आगे हम कौन सा वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, बहुत तेज़ शोर हो रहा है बाहर क्योंकि बहुत अच्छा स्पोर्ट चल रहा है और मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। तो ठीक है, तो अच्छे से करिएगा पेपर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।